देख रहे अभिनेता को दे दी गई थी और कहा था कि आप थिएटर छोड़ करके यहां से तुरंत जाएं, जबकि उन्हें बताया गया था कि थिएटर के बाहर हुई अफरा तफरी में एक महिला की मौत हो गई है, ये भी उनको बताया गया था। वहीं पुलिस का कहना है कि अनुमति नहीं मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन और उनकी टीम थिएटर में पहुंची थी, यानी परमिशन पुलिस की नहीं थी अल्लू अर्जुन और उनकी टीम के पास। उधर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अल्लू अर्जुन पीड़ित परिवारों से अब तक मिलने नहीं गया, जिसकी मौत हुई है, जिसका बेटा करीब 20 दिनों से कोमा में है, उनसे मिलने नहीं गया। मुख्यमंत्री ने जोर दिया है कि कहा भगदड़ में मौत जैसी अप्रिय घटनाओं के दौरान कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी कि अल्लू अर्जुन को इस केस में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जैसे आम लोगों के साथ कानून काम करता है वैसे ही काम करेगा। सरकार उन लोगों को नहीं छोड़ेगी जिन्होंने आम लोगों को परेशान किया है। अल्लू अर्जुन के घर में भी तोड़फोड़ की गई है। हालांकि सीएम रेवंत रेड्डी ने इस पूरे हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है। उधर एसीपी विष्णु मूर्ति ने अल्लू अर्जुन पर पुलिस को नीचा दिखाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं हैदराबाद पुलिस ने कल सुबह 11 बजे अल्लू अर्जुन को पुलिस स्टेशन में पेश होने के आदेश दिए हैं। अब ये पूरा जो चल रहा है सिनेरियो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आगे मामला बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें अब जो है लीडर्स भी आ रहे हैं। रेवंत रेड्डी थे अभी तक सीएम, अब वहीं विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना विधानसभा में यह दावा किया है कि जब एक अभिनेता को यह बताया गया कि भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई है, तो उन्होंने इस पर क्या रिएक्शन दिया। उनका रिएक्शन था कि फिल्म अब हिट होगी, ये कहना है। पुष्पा 2 के प्रीमियर में मची भगदड़ को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। सर, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो फिल्म स्टार गए थिएटर को पिक्चर देखने के लिए, बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई, उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी मर गई है। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। और जो लोग बोल रहे हैं कि वेव कर लेते गए, सर 1-2 बच्चे स्टैम्पेड में आ गए, एक औरत मर गई, उसके बाद भी वहीं पर बैठकर पूरा पिक्चर देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। तो पुष्पा 2 के प्रीमियर में जो भगदड़ मची थी उसको लेकर हर कोई सवाल उठा रहा है, और कुछ सवाल हमारे भी हैं जो इस कार्यक्रम में हम उठाएंगे और अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। पहला सवाल है कि क्या इस भगदड़ के लिए, महिला की मौत के लिए, बच्चा कोमा में है उसके लिए, जो कुछ भी उस दिन हुआ, क्या उस पूरे हादसे के लिए अभिनेता अल्लू अर्जुन जिम्मेदार हैं? दूसरा सवाल कि परमिशन के बिना थिएटर में क्यों गए थे अल्लू अर्जुन? ये सवाल पुलिस ने भी कहा है कि जब उनको परमिशन नहीं दी गई थी तो आप क्यों गए थे। अब अल्लू अर्जुन का इस पे क्या रिएक्शन होगा, क्या वो जवाब देंगे, ये कोर्ट में देखना होगा। तीसरा सवाल ये भी है कि हादसे की खबर मिलने के बाद भी अल्लू अर्जुन ने थिएटर क्यों नहीं छोड़ा, यानी पुलिस ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि बाहर भगदड़ हो गई है, एक महिला की मौत हो गई है और आपको अब थिएटर से निकल जाना चाहिए, तो ऐसे में उन्होंने थिएटर क्यों नहीं छोड़ा, क्यों वहां से नहीं गए। इसके बाद एक सवाल और उठता है कि क्या हादसे पर संवेदनहीन बने रहे अल्लू अर्जुन, जैसा कि उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ये कहा कि अब फिल्म हिट होगी। भगदड़ के बाद, महिला की मौत के बाद जो ये कहा जा रहा है, उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया, तो क्या माना जाए कि इस हादसे को लेकर के संवेदनहीन बने रहे हैं? संवेदनहीन बने के बहुत सारे पॉइंट हैं कि एक जो पीड़ित परिवार है उनको पैसे तो दिए हैं अल्लू अर्जुन ने, लेकिन मिलने के लिए अब तक नहीं गए हैं। परिवार के प्रति सहानुभूति उन्होंने मीडिया में आकर जताई है, लेकिन क्या वो उस परिवार से मिले हैं? और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं, प्लीज सबको स्क्रीन पर दीजिए। और हमारे साथ हैं पहले आलोक वत्स जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, इसके अलावा अश्विनी मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और शहजाद खान जी हैं, अभिनेता। शहजाद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आप इस पूरी घटना को, इस पूरे हादसे को, और जो कुछ इस पूरे भगदड़ के बाद सिनेरियो चल रहा है, पॉलिटिकल सिनेरियो आ रहा है, लोग पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। जी जी। देखिए, दिनों से मैं देख रहा हूँ, और जो हमारे तेलंगाना के सीएम है
जिन्होंने जब बताई, बातें बताई, और ओवैसी साहब ने जो बताई, तो उससे दिल बड़ा खट्टा हो गया। अब तक हम देखिए, हमें अल्लू अर्जुन के खिलाफ पर्सनल कोई ग्रजेस नहीं है, लेकिन जी इंसानियत नाम की चीज होती है। और जब वहाँ की अथॉरिटीज ने, पुलिस ऑफिसर्स ने कहा, उनको परमिशन नहीं दी, जी उसके बावजूद वो ऐसे गए। आप देख, हमारे मुंबई में भी बड़े बड़े स्टार्स रहते हैं, सलमान खान, शाहरुख खान। ये हमने आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो छत से निकल के अपने प्रीमियर में जा रहे हैं, हाथ दिखा रहे हैं। अगर उनको अपनी पिक्चरें देखनी होती हैं तो एक प्राइवेट शो रखते हैं या एक प्रीमियर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें वो अपने गेस्ट मेहमानों को बुलाते हैं। जी क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, तो वो प्रीमियर रख के अपने मेहमानों को बुला के लोगों के साथ फिल्म देखते हैं, और उसके बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। ये जो हरकत इन्होंने की है, विदाउट मतलब एक किस्म से इन्होंने डिफाई किया है, उसके मतलब पुलिस को डिफाई किया है। और सबसे दुखद बात यह है कि ये जानने के बाद कि एक औरत की, एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, उसके बावजूद भी ये आदमी वहां से हिला नहीं। ये क्या बताता है? आप बताइए, इंसानियत मर चुकी है। और 20-25 लाख रुपए से क्या होता है? क्या 20-25 लाख से उस बच्चे को उसकी मां मिल जाएगी? मैं तो कहता हूं कि इसे कम से कम उस फिल्म के कलेक्शन से नहीं, तो कम से कम अपने, मैंने सुना ये 300-350 करोड़ रुपए एक फिल्म का लेते हैं, उसका कम से कम 10% से 20% इसको उस फैमिली को देना चाहिए। हालांकि जान की कोई कीमत नहीं होती है, जी जी लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ऐसा कुछ 20-25 लाख रुपए होता क्या है? क्या उस बच्चे को उसकी मां मिलेगी? वो बच्चा अभी तक कोमा में है। और कुछ तो इंसानियत दिखाते, जब उनको पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हादसा हो गया। अरे भाई, फिल्म तो तुमने 25 बार देखी होगी, और वो छोड़ के तुम जाते वहां के देखते कि भाई कौन है वो बेचारी लेडी जिसके साथ ऐसा, कौन है वो बच्चा। ये सब इंसानियत की बातें हैं। अगर आप में इंसानियत नहीं है, जी आप चाहे एक्टर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, या कोई भी हो, आप इंसान नहीं है। आप एक खुदगर्ज, लालची जानवर है। मैं यही कहना चाहूंगा। जी आलोक और वत्स जी भी हमारे साथ हैं। शहजाद जी, आलोक जी के पास भी चलते हैं। आलोक वत्स जी बीजेपी से हैं। आलोक जी, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, शहजाद भाई ने जो कुछ भी कहा, मैं उनको दाद देता हूं, सल्यूट करता हूं। नॉर्मली लोग अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को बचाने के लिए झूठ सच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए जो सारी बातें बताई, मैं उससे इत्तेफाक रखता हूं। और जिस तरीके से आंध्रा के सीएम ने कहा कि ही विल बी ट्रीटेड लाइक अ कॉमन मैन, तो जो कॉमन मैन के साथ जो होगी वो जी इनको मिलनी चाहिए। और जिसकी मां चली गई उसका तो सर्वस्व चला गया, क्योंकि मां, पिता के रहने पर भी मां का स्थान कोई नहीं ले सकता है इस धरती पे। और राशि के मामले में अब पता नहीं उस बच्चे की आर्थिक स्थिति क्या है। ये सब देखते हुए जब ये 350 करोड़ रुपया एक फिल्म के लिए ले रहे हैं, तो इनको एक बहुत हैंडसम राशि 10%, 20%, जो भी है 25% उस परिवार के बच्चे के नाम पे देना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को संवार सके, अच्छी पढ़ाई कर सके। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैंने सुना है वो कोमा में है, कि वो जल्दी होश में आए और ठीक हो जाए। और डीसीपी साहब को भी मैं कहता हूं कि जब उन्होंने जाकर कहा कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है, आप यहां से चले जाइए, और ये शख्स नहीं गया वहां, बैठकर पूरी फिल्म देखी, तो ये डीसीपी साहब को इसको घसीट कर बाहर ले जाना चाहिए था। इट वॉज अ मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और किसी का एक तरीके से जेनोसाइड मर्डर हो गया। और इन्होंने बगैर परमिशन के, ठीक कहा शहजाद भाई ने, कि जब बड़े बड़े एक्टर्स जानते हैं कि भीड़ में जाने से अफरा तफरी हो जाएगी, तो वो अपना प्राइवेट शो रखते हैं, और जो अपने इष्ट मित्र हैं, जान पहचान है, जिसको भी बुलाना चाहे अपना बुला के देखते हैं, किसी को पता नहीं लगता है क्या हुआ जी और मामला खत्म हो जाता है आराम से। लेकिन इस शख्स ने बाहर आके लोगों को हाथ हिलाया और 25 लाख देके इसने अपनी जिम्मेवारी से हाथ धो लिया। नॉट डन एट ऑल। ह्यूमैनिटी इज एट इट्स लोएस्ट स्टेप। जी इस तरीके की इतने बड़े स्टार को जनता ने स्टार बनाया है,
इनको उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए, मान रखना चाहिए, सम्मान रखना चाहिए, आदर रखना चाहिए, जी चाहे किसी भी वर्ग का आदमी हो। जी जब जी वो अश्विनी जी popular हमारे साथ बनाता हैं, है, उनसे भी उनका तभी ये पॉइंट ऑफ actor व्यू ले लेते popular हैं। बनते हैं। अश्विनी जी, जैसे इस पूरे मामले में अब हमें दिख रहा है कि पॉलिटिकली ज्यादा चीजें आ रही हैं कि अगर उनके अल्लू अर्जुन के घर पर हमला भी होता है, उनके उस वक्त वो हालांकि घर पर नहीं थे लेकिन उनके बच्चे घर पर थे, उनके घर पर कुछ लोग आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, प्ले कार्ड लेकर आते हैं, विरोध करते हैं, विरोध तक बात ठीक थी लेकिन उनके घर की दीवार पर चढ़ते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, किसी भी तरीके की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, चाहे अल्लू अर्जुन के घर पे हमला हो, चाहे वो बाहर भगदड़ हुई है जहाँ पर अल्लू अर्जुन रिस्पॉन्सिबली बिहेव किए। हम सब अल्लू अर्जुन के भी फ़ैन हैं, माशाल्लाह हम शहजाद भाई के बहुत अच्छे फ़ैन हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, क़यामत से क़यामत तक, अंदाज़ अपना अपना बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। इसका मतलब ये कतई नहीं हो जाता है कि आप गैर जिम्मेदार बन जाएं। आप जो है लोगों की ज़िंदगी को अपना बिजनेस समझ लें। अल्लू अर्जुन ने जो किया, उनको पहले वार्निंग दिया गया था कि आप यहाँ पर ना जाएं। वार्निंग मिलने के बाद जब वहाँ भगदड़ मच गया और उनको फिर से बोला गया कि आप जो है यहाँ से जाएं, तो ये एक रवैया कि कह देना कि अब तो पिक्चर सुपरहिट होगी क्योंकि 1-2 लोग मर गए हैं, ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई भी ऐसा व्यवहार करता है तो बहुत गलत एटीट्यूड है। और मैं अपने भट्ट साहब को बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने पार्टी की लाइन से हट के जो है इस बात को स्वीकारा है कि जो है ये राजनीतिक विषय ना होकर के एक संवेदना का विषय है। और जहाँ पर अल्लू अर्जुन का किसी भी एक्टर को, इनफैक्ट अल्लू अर्जुन को और ज़्यादा एक आम नागरिक की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप आइडल होते हैं। आपसे लोग अपेक्षा करते हैं कि आप गलती से भी गलती ना करें। जब आप जानबूझ के गलती करते हैं तो एक एग्जाम्पल सेट करना ज़रूरी होता है। तो मुझे लगता है जो कांग्रेस सरकार, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार, जो भी उचित एक्शन होगा उन पर एक्शन लेगी, और उन पर भी एक्शन लेना चाहिए जिन्होंने इनके यहाँ पर तोड़ फोड़ की है, वेंडलिज्म किया है। तो मुझे लगता है एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर ये अल्लू अर्जुन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो सार्वजनिक तरीके से उन लोगों से माफ़ी मांगें, अपने रवैयों को बदलें, और जो भी न्यायिक प्रक्रिया हो, जो भी हमारी BNSS भारतीय न्याय संहिता कहती है, जो भी हमारी IPC कहती है, उसके खिलाफ जो भी उनके आचरण पे, जो भी उनके ऊपर केस बनता होगा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई माफी नहीं होनी चाहिए। जी अश्विनी जी, इस पे कई चीजें निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि अल्लू अर्जुन के फैंस का ये कहना है, ये मानना है कि उनको पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है, उनकी जो है सरकार से, रेवंत रेड्डी से जो है वो अदावत हो गई है, इसीलिए उनको जो है एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, चाहे शाहरुख खान की बात करें, चाहे महेश बाबू की बात करें, उनके भी कार्यक्रमों के अंदर भगदड़ हुई है और इस तरह की वारदात हुई है। तो इसको लेकर के फैंस का कहना है कि उनको पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है, किसी तरह की रंजिश निकाली जा रही है। अश्विनी जी, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखें पूजा जी, अल्लू अर्जुन के संबंध जो हैं भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, उनके खुद के ससुर जी जो हैं वो कांग्रेस से आते हैं, और कहीं ना कहीं वो रिलेटिव हैं पवन कल्याण जी की भी तरफ से। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पार्टी से खास उनकी मित्रता है और दूसरी पार्टी से दूरियां हैं। मुझे लगता है आंध्र प्रदेश तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में जो एक्शन लिया है वो पब्लिक के नजरिए से एक्शन लिया है, दंड संहिता के, न्याय संहिता के नजरिए से एक्शन लिया है, और मुझे लगता है कि हर सरकार को ऐसा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमने देखा था कुछ समय पहले एक बाबा के कारण भगदड़ मची थी और 110-120 लोग मारे गए थे, और बहुत किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली और बाबा के साथ कुछ नहीं हुआ। ये एक तरीके से देखा जाए तो जनता के प्रति अन्याय है। आप जनता को अपनी मशीनरी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी मनी मेकिंग मशीन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे आप बाबा हो, चाहे आप एक्टर हो, इंसान सर्वप्रथम होता है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती है। आप उसकी जान को, उसके स्वास्थ्य को, उसकी इच्छा के बगैर अपने प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे लगता है हर सरकार को ऐसा एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो सामने वाला व्यक्ति कितना बड़ा भी स्टार क्यों ना हो। जी आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यहाँ पर हमने बात की है कि फैंस कह रहे हैं कि उनको पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है, अब इसमें एक पॉइंट और है कि जिन्होंने अल्लू अर्जुन के घर पर जो है हमला किया, तोड़फोड़ की और नारेबाजी की, उन लोगों का संबंध जो है वो CM से है। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही है, हालांकि हम दावा नहीं कर रहे हैं कि वो कितनी सही है कितनी नहीं है, लेकिन इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई है कि हमला करने वाले जो है उस्मानिया यूनिवर्सिटी के नहीं थे, और उनका कहीं ना कहीं उनकी जो तस्वीरें हैं CM रेवंत रेड्डी के साथ वायरल हो रही हैं। हम उस तस्वीर को या जो वायरल फोटोग्राफ्स हैं उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, लेकिन ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए पूजा जी,
ये राजनीति करने का समय नहीं है, और ना इसकी राजनीति करनी चाहिए। मैंने कहा आलोक जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी 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 और शहजाद जब इस तरीके का हादसा होता है, जी 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 लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं, जी जी और भड़कने के बाद इस तरीके की वारदात हो जाती है। हो सकता है कोई आदमी भीड़ में इसको उस्का दिया हो, इसको भड़का दिया हो कि चलो उसके घर पर अटैक कर देते हैं, तो उस समय भीड़ कुछ भी कर सकती है। अब ये कौन था, किसने करवाया, ये तो हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन ये एक स्वाभाविक रिएक्शन है कि जो उनके घर पर पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, लेकिन इससे कोई मसला नहीं होता। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दीजिए, उनके घर पर सिक्योरिटी लगा दीजिए जो इस तरीके का दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन इस शख्स को छोड़ना नहीं है। इसके साथ जो कॉमन के ऊपर लागू होता है, इस तरीके के वारदात के बाद जो भी न्याय प्रिय चीज, वो इन पर लागू होना चाहिए। और सभी लोगों ने कहा है कि किसी के जान की कीमत कितना भी पैसा दे दीजिए नहीं हो सकती है, लेकिन बच्चा है तो बच्चे की पढ़ाई भी होगी, उसको खड़ा भी होना होगा, उसको जीवन में संघर्ष भी करना होगा। उसके लिए मानवीयता के आधार पर जो शहजाद भाई ने कहा कि जब ये शख्स इतने पैसे कमा रहा है, उसको कोई ऐसी हैंडसम राशि देनी चाहिए ताकि इस बच्चे का जीवन अच्छी तरीके से कट जाए। जी मेरा इतना ही मानना है। और इस पर किसी भी पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, राजनीतिकरण नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम अर्जुन अल्लू किस पार्टी से बिलोंग करते हैं या किस पार्टी की सहानुभूति रखते हैं, लेकिन जिस किसी के भी साथ हो, इस पर किसी तरीके की राजनीति किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। जी जी शहजाद जी के पास आना चाहूंगी। शहजाद जी, मानवता का बात है, मानवीय मूल्यों की बात है। इसमें प्लीज, ऑलरेडी बहुत चीजों पर राजनीति हो रही है जिस पर नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम इस पर भी राजनीति ना हो, ये मेरी सबसे विनम्र प्रार्थना है। जी जी शहजाद जी, आपके पास आना चाहूंगी। अगर हम अभिनेताओं की बात करते हैं, अभिनेत्रियों की बात करते हैं, जो रोल मॉडल्स होते हैं, चाहे हमारे स्पोर्ट्समैन हो, चाहे अभिनेता हो, इन सब की कहीं ना कहीं एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका पब्लिक रिएक्शन भी होगा। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अल्लू अर्जुन पहले स्टार हैं या पहले फिल्म स्टार हैं जो कि जिन पे केस हुआ है, जो जेल गए हैं। अलग अलग अभिनेता जो है अलग अलग समय पर किसी ना किसी रीजन से जो है कई बार जेल में रहे हैं, सालों तक रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ध्यान में रखनी चाहिए। कई बार जो है हम देखते हैं कि कुछ एड्स होती हैं, वो एड्स करते हैं, उसको लेकर भी वो जो है कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी जो है उनको झेलनी पड़ती है। शहजाद जी जी देखिए, जहां तक एड्स का सवाल है वो उनका पर्सनल मैटर है जी। वो एड्स यहाँ पे मैं सोशल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ। वैसे जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही, मैं आपकी बात मानता हूँ। मॉरली वो वैसी चीजें उनको नहीं करनी चाहिए, मॉरली और सोशली ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी बहुत सारी चीजें एक्टर को करनी पड़ती है, ताल्लुकात की वजह से, पैसों के वजह से, पब्लिक आई में पब्लिक रहने के वजह से। तो वो उनके ऊपर है, उनकी जो मैनेजमेंट टीम होती है वो डिसाइड करती है क्या है क्या नहीं। दैट्स अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ पर्सनल मैटर बिटवीन द मैनेजमेंट टीम, बट मॉरली एंड सोशली उनको वो सब नहीं करना चाहिए। ना टबैको का ऐड करना चाहिए, ना किसी गैम्बलिंग का ऐड करना चाहिए। मैं उस चीज के भी खिलाफ हूँ, दैट इज आई टोटली एग्री विद दैट। बट वो उनकी टीम होती है, उनकी खुद के राय मशवरे सलाहकार होते हैं जो उनको एडवाइस करते हैं। और हर एक्टर को पैसे की जरूरत होती है, जितना बड़ा एक्टर हो उतने उसके बड़े खर्चे होते हैं, बड़ा लाइफस्टाइल होता है। तो कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा जानता है। तो क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, क्या कर रहे, वो जाने, वो दैट्स देयर लुक आउट। बट कमिंग बैक अल्लू अर्जुन साहब के बारे में, आप एक चीज और नोटिस करेंगे कि जब भी वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, जो इंटरव्यूज वो दे रहे हैं, बहुत अटक के बात कर रहे हैं। और बाजू में शायद उनकी कोई वकील है या कौन है, बार बार वो उनके तरफ देखते हो, वकील उनके कान में खुशफुस। जो आदमी कॉन्फिडेंट हो, जो आदमी निर्दोष हो, वो बेबाक होके बात करेगा। वो अटक के, रुक के, सोच के कि मैं भी क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। देखिए साहब, 100 बात की एक बात,
हम सब मीडिया जो हमें दिखा रही है, हम सब ये देख रहे हैं कि भाई इसमें टोटली, और खास करके जब सीएम साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा, ओवैसी साहब ने जो कहा, तो सब ये जानते हैं कि इसमें टोटली गलती जो है अल्लू अर्जुन साहब की है। उनकी ढिठाई की है, ढिठाई कहो या उनकी एक स्टार कहो, या वो अभी तक वो पुष्पा के कैरेक्टर से बाहर नहीं निकले हैं, जो भी आप कहना चाहते हैं। वो झुकेगा नहीं साला जो है वो अभी तक उस कैरेक्टर से बाहर नहीं निकले हैं। तो अब उनको जो है कैरेक्टर से बाहर निकलना चाहिए और हकीकत का सामना करना चाहिए और इंसानियत। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जो एक्टर्स के साथ, स्टार्स के साथ ये जो बाउंसर्स होते हैं ना, वो बड़े बदतमीज होते हैं। वो जिस तरह से पब्लिक के साथ पेश आते, ये नहीं देखते कि औरत है, बच्चा है, ऐसा बेरहमी से धक्का मारते, कोनी मारते, मोबाइल छीन लेते, मोबाइल तोड़ देते। अरे क्या हक है उनका? इसी पब्लिक ने आपको स्टार बनाया और इसी पब्लिक को आप जूते की तरह रोंद रहे हो। क्या 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 है ये? क्या तरीका है? हमारे फादर के जमाने में, मेरे फादर खुद हैदराबाद में पैदा हुए थे, और अजीत साहब, और उनके टाइम पे और दिलीप साहब के टाइम पे ये सब बाउंसर नहीं थे। पब्लिक के साथ डायरेक्ट उनका इंटरेक्शन होता था, बहुत पब्लिक प्यार से मिलती थी, आदर से मिलती थी, सम्मान से मिलती थी। लेकिन ये जब से बाउंसर आए हैं, ये लोग बदतमीजी करते हैं। ये लोग काफी टाइम तो ये बाउंसर्स जिम्मेदार होते हैं भगदड़ के लिए। इन बाउंसर्स को सबसे पहले इनको टाइट करना चाहिए। इवेंट वाले तो है ही है, लेकिन ये बाउंसर्स फसाद की बहुत बड़ी जड़ है। जी अश्विनी जी, जैसे कि शहजाद जी ने कई पॉइंट्स उठाया यहाँ पर कि एक तो अल्लू अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज कि अगर वो कॉन्फिडेंट होते तो वो अटक कर नहीं बोलते, वो अपनी बात को जो है मीडिया के सामने, लोगों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखते। दूसरी चीज जो एरोगेंसी होती है जो अभिनेताओं में या फिर उनके बॉडीगार्ड्स के अंदर, उनके सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाले लोगों के अंदर जो एरोगेंसी होती है, कहीं ना कहीं वो भी जो है जनता को ट्रिगर करती है। क्या कहेंगे इस पर आप? पूजा जी, शहजाद भाई ने बहुत सही बातें कही हैं। और एक एपिथी नाम की चीज़ होती है कि आप जो है, अगर आपको कोई बता दे कि आपके प्रीमियर में, आपके प्रीमियर के कारण बाहर किसी की मौत हो गई है, और फिर भी आप बैठ के मूवी देखें और बोले मूवी हिट होगी, ये पराकाष्ठा है इमोशनल लेस होने की। मुझे लगता है हम कहीं सुन लेते हैं, कोई खबर सुन लेते हैं कि कहीं का एक्सीडेंट हो गया, हम जान पहचान कभी नहीं है तो भी हमारा मन जो है बड़ा खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। बट एक एक्टर वहां बैठ के पूरा प्रीमियर देख रहा है, जा रहा है, बोल रहा है पिक्चर हिट होगी, तो ये जो है एक दर्शाता है कि आप कितना सीरियस हैं इस इशू को लेकर के, कि आपके कारण किसी के, और आप हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं एक व्यक्ति जिसकी जान गई, वहां भगदड़ में बहुत लोगों को चोटें भी लगी हैं, किसी कुछ के हाथ पैर भी टूटे हैं, उन सब के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, बात चर्चा होनी चाहिए। किसी का हाथ टूट गया है, किसी को चोट लग गई है। और आप देखेंगे पूजा जी, साउथ इंडिया में कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया, कंपेयर टू बॉलीवुड एंड नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में एक्टर और पॉलिटिक्स बहुत हैंड इन हैंड जाते हैं। लोग हमेशा एक्टर्स को वहां पर पॉलिटिशियंस से भी ज्यादा ट्रीट करते हैं। यही कारण है, चाहे वो एमजीआर रहे हो तमिलनाडु में, चाहे यहाँ पर एनटीआर रहे हो आंध्र प्रदेश में, चाहे अलग अलग कर्नाटका या मलयालम सिनेमा को देख लोगे आप, तो वहां पर जो एक्टर टर्न पॉलिटिशियन होते हैं वो मुख्यमंत्री तक रहते हैं। तो ये जरूरी होता है वहां पर कि वहां के जो एक्टर लोग हों वो जनता के साथ सिंपैथी रखें, थोड़ी एपैथी रखें, इमोशनली कनेक्ट करें। अल्लू अर्जुन का बिहेवियर जो है कहीं न कहीं शायद घमंड से भरा हुआ, इररिस्पॉन्सिबल दिखता है, और यही कारण है कि न्याय व्यवस्था को उनके साथ एक कठिन तरीके से पेश आना चाहिए। कोई लीनियंसी नहीं देनी चाहिए, कोई उनको ऐसा छूट नहीं देनी चाहिए। हालांकि मैं भी पर्सनली अल्लू अर्जुन को एज एन एक्टर बहुत लाइक करता हूं, मैंने भी उनकी मूवी देखी है, बट इसका ये मतलब कतई नहीं बन जाता है कि आप जनता के इमोशंस के साथ अपना बिजनेस करेंगे और पैसे कमाएंगे और इस तरीके का व्यवहार करेंगे कि किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग एज ए आइडल देखते हैं, तो ये जरूरी है कि आप एज एन आइडल ऐसा व्यवहार करें। मैं शहजाद भाई से सहमत हूं कि वो अपने बोलते हैं कि ऐड की उन्होंने चर्चा की कि ऐड अपना उनका पर्सनल मैटर होता है, पर मुझे लगता है फिर भी एक गरिमा होनी चाहिए एक्टर की। जिस तरीके से लोग आपको देखते हैं, जैसे अरुण गोविल जी थे, उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था क्योंकि लोग उनको राम के किरदार में देखते थे। तो एक एक्टर की अपनी गरिमा होती है। जब आप एक पद पर पहुंचते हैं, जब लोग आप किसी से रिलेट करते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी बन जाता है कि आप उस गरिमा का पालन करें
और एक सही एग्जाम्पल सेट करें आने वाली पीढ़ियों के लिए। जी, पूजा जी, आपने एग्जाम्पल की बात की। आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त जो अल्लू अर्जुन के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, एक आम नागरिक जैसा हो रहा है कि अगर आपने कुछ भी गलत किया है या आपके होते कुछ भी गलत हुआ है, आप में आपका किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट है किसी भी वारदात के अंदर या किसी भी मिस हैपनिंग के अंदर आपका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है, तो एक आम नागरिक की तरह ही आपके साथ कानून व्यवहार करेगा। ये एक कहीं ना कहीं बड़ा लेसन जा रहा है। नॉट कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व है, लेकिन जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज एन एक्टर, तो वो आपको निभानी होगी। अगर आप नहीं निभाते हैं, कुछ गलत होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको लेनी पड़ेगी। आलोक जी। आलोक जी, आपको आवाज मिल रही है? देखिए जी, मैं फिर से कहता हूं, जिस तरीके से आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बयान दिया है कि उनके साथ कॉमन ट्रीटमेंट होगा, वो स्वागत योग्य कदम है। और डेफिनेटली इन्होंने रूल का उल्लंघन किया है। पहले तो ये बड़े एक्टर हैं साउथ के, अब तो ऑल इंडिया के एक्टर हो चुके हैं एक तरीके से। जो इनकी पुष्पा 1 आई थी उसके से इनको ऑल इंडिया पहचान मिली अल्लू अर्जुन को। लेकिन बनाया इनको किसने? हम और आप जैसे लोगों ने, जनता ने बनाया। रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर, बस ड्राइवर, स्कूल गोइंग बॉयज एंड गर्ल्स, जनता ने बनाया। ये खुद से पैदा होकर नहीं बन गए। इनकी बातों को सराहा जनता ने, और जनता ने इनको इस लेवल का मुकाम का एक्टर पहुंचाया। और ये बगैर परमिशन के गए। उसके बाद जो मुझे पता लगा है, पता नहीं कहां तक सच या झूठ है, कि डीसीपी ने इनको कहा कि प्लीज आप चले जाइए, तो ये नहीं गए। वहां पुलिस को इनके ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए था। और जब ये बाहर निकले और पता लगा कि एक महिला की मौत हो गई है, तो इन्होंने कहा, वो भी मैं सही रूप में नहीं जानता हूं कि सच है या गलत है, लेकिन अगर इन्होंने कहा कि अब तो फिल्म हिट हो गई, तो वो उससे शर्मनाक, दर्दनाक, दुखदायक बयान मानवता के नाम पर हो ही नहीं सकता है। अगर ये बात उन्होंने अपने मुंह से कही है, मेरा दिल नहीं कंवारता है कि ऐसी बात, इतना मेच्योरेंस तो होगा ही कि किसी के मरने पर आप कहें कि हमारा फिल्म हिट हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने कही है, तो इनको इस बयान की सच्चाई अगर है, तो इनको एक मर्डरर की तरह ट्रीट करके इनके ऊपर सारी वो चीजें लागू होना चाहिए जो न्यायिक प्रक्रिया में है। जी, अश्विनी जी से एक सवाल है। अश्विनी जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अल्लू अर्जुन भले ही कितने बड़े स्टार हैं, लेकिन एक आम नागरिक की तरह उनके ऊपर भी हमारे देश का कानून इंप्लीमेंट होता है, उसी के जो है अनुसार उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की बात भी करनी जरूरी है, पुलिस की भूमिका की बात करनी बेहद जरूरी है कि जब अल्लू अर्जुन ने परमिशन मांगी थी संध्या थिएटर में जाने की, उनको परमिशन नहीं दी गई, तो उनको थिएटर में एंट्री करने पर ही उनको रोक लेना चाहिए था, उनको थिएटर में जाने ही नहीं देना चाहिए था। भगदड़ हुई तो जैसे कि यहाँ पर आलोक जी कह रहे हैं कि उनको निकाल देना चाहिए था वहां से, उनको निकाला नहीं गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को जो है पहले ही जो है कानून के हिसाब से काम करना चाहिए था कि परमिशन नहीं है तो आप अंदर नहीं जाएंगे। जी जी आलोक जी। देखिए पूजा जी, राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर को संभल जाने से रोक दिया ना, और वो चले गए क्योंकि उनको लगा, प्रशासन को, कि उनको वहां जाने से बलवा और बढ़ सकता है, चीजें फ्लेयर हो सकती हैं। अखिलेश यादव को भी रोक दिया गया। तो ये कौन सी चीज है? और बगैर परमिशन के ये घुसे कैसे? पुलिस कहां सो रही थी? और जब डीसीपी लेवल का आदमी ने कहा कि बाहर निकलिए और ये नहीं गए, इज ही अबव द डीसीपी? मैं अगर डीसीपी होता तो कॉलर से खींच के बाहर लाके पटक देता। जी अश्विनी जी, जिम्मेवारी है पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, और एक आदमी नहीं मेंटेन कर रहा है। बच्चे रोने जा रहे हैं। आलोक जी, अश्विनी जी को भी सुन लेते हैं। जी जी अश्विनी जी। जी, हमारे आलोक जी बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं हालांकि इस पे पॉलिटिकल डिबेट नहीं करना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि जब अल्लू अर्जुन जैसे व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं और जहाँ पर हज़ारों की भीड़ होती है, उसमें अगर उनके साथ पुलिस कोई ज़बरदस्ती करती है, जबरन कोई व्यवहार करती है,
तो वो उनके फैंस को नागवार भी गुजर सकता है और उस केस में फैन और भी ज्यादा भगदड़ मच नहीं, सकती मेरा है और कहना ज्यादा यह है कि violent हो पुलिस को सकते उनको हैं। एंट्री नहीं करने देनी चाहिए थी कि, और दूसरा नहीं, अल्लू हाँ, अर्जुन ऐसे कितने कॉन्फिडेंट थे कि परमिशन मेरे पास नहीं है लेकिन मैं फिर भी थिएटर जाऊंगा और मुझे अंदर जाने दिया जाएगा और मैं पूरी फिल्म देखकर निकलूंगा। ये अल्लू अर्जुन का अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता है। तो कानून को यह याद दिलाना होता है एक समय पर कि भाई कानून से बड़ा कोई नहीं है। वही प्रक्रिया हो रही है पूजा जी, इस समय वही प्रक्रिया हो रही है। अल्लू अर्जुन अब को काफी याद लेट हो दिलाया गई जा मुझे रहा है। लगता है अश्विनी जी, काफी नहीं, लेट। मैं जी बता रहा हूँ उसका कारण है पूजा जी, क्योंकि जब पिक्चर रिलीज होती है तो एक एक्टर के 50 प्रोग्राम लगे होते हैं, तो आप उसकी हर गतिविधि पे हर जगह जाकर के रोक नहीं लगा सकते। और जब वो किसी ऐसे इवेंट पे पहुंच जाता है जहां पर हजारों की भीड़ हो, तो उसमें आप उसका अनादर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां सारे सबके फैन हैं। जो भगदड़ हुई भी है वो अल्लू अर्जुन को देखने के लिए हुई है, उनके इवेंट के कारण हुई है। तो अगर आप फैंस के सामने किसी एक्टर को जो उसको भगवान मानते हैं, अगर आप उसके साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भगदड़ मचने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। हालांकि पुलिस ने बाद में जब उनको जबरदस्ती नहीं, जब वो खुद से नहीं, जबरदस्ती उनको थिएटर से निकाला और वहां से लेके गया। और ये बात सिर्फ भगदड़ मचने के लिए नहीं थी, ये बात अल्लू अर्जुन की सुरक्षा की भी थी। अगर वही भगदड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती तो वहां कहीं ना कहीं अल्लू अर्जुन की सुरक्षा में भी चूक हो सकती थी। ये भी एक विषय था। रही बात चूंकि बत्सी ने राहुल गांधी का विषय उठाया संभल जाने का, हालांकि मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता था, मैं उसका कतई समर्थन नहीं करता हूं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन थे राहुल गांधी जी, और उनका हक बनता था संविधान के तहत जाने का। उनके साथ जो हुआ वो गलत था। जी जी, आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आलोक जी देखिए, मैं इस बात से अग्री नहीं करता हूं कि पुलिस ने उनको बाहर निकाला। जिस तरीके से वो शख्स बाहर आ रहा है, हाथ हिलाते हुए, लोगों से हाथ मिलाते हुए गाड़ी में बैठ रहा है, दैट मीन्स ही इज कमिंग आउट वेरी कूलली, अनपेस्ड आउट बाय द होल इंसिडेंट। सर, आपने दूसरा पूरे वीडियो देखा है, इंसिडेंट वो से उस उसको इंसिडेंट कोई का लेना वीडियो देना नहीं नहीं है। है, कहीं थिएटर का जो वीडियो नहीं रिलीज है। किया गया उसमें पुलिस ने जबरदस्ती उनको निकाला। अभी जो आप देख रहे हैं हाथ जी, हिलाते हुए जी। बाहर आ रहे हैं, वो थिएटर का वीडियो नहीं है। जी आलोक जी, वो अश्विनी दोनों भाई- वीडियो अलग अलग हैं, अलग अलग वीडियो हैं। अश्विनी भाई, जो हम देख रहे हैं हम उसके आधार पर बोल रहे हैं। जी वो जी हाथ मिला जो रहे आप हैं, देख रहे वो हैं, फैन जो को अभी आप वेव देख कर रहे रहे हैं, हैं। जो अभी आप कोई देख रहे हैं वो पुलिस वाला थिएटर उनके इर्द गिर्द नजर आ रहा है आपको? जो थिएटर के अगर अंदर का पुलिस वीडियो है वो अलग है देख आलोक जी, लो। वो अलग है। जी आप स्क्रीन पर देखिए, इंडिया डेली की स्क्रीन पर हम वो वीडियो दिखा रहे हैं जब थिएटर में बैठे हुए अपने फैंस के साथ अल्लू अर्जुन फिल्म देख रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, वो एक अलग वीडियो है, वो अंदर का वीडियो है। नहीं, गाड़ी में बैठते वक्त जी। शेकिंग हैंड विथ हिज फैंस और वो हाथ हिलाते हुए बाहर आ रहे हैं। कौन सा पुलिस वाला है वहां पर उनके साथ? फिर से आलोक जी, दिखाइए। वो देखिए, वीडियो थिएटर के बाद का नहीं है, वो वीडियो अभी रिसेंट का है, पुराना कोई वीडियो है। वो थिएटर के वाला वीडियो थिएटर का, ये सारे जो वीडियो आप देख रहे हैं थिएटर के इंसिडेंट के वीडियो नहीं है, ये बाद के वीडियो हैं। जी बाद के वीडियो है, जेल से छूटने के बाद के वीडियो है कुछ। तेलंगाना जी सरकार ने वीडियो रिलीज किया है जिसमें पुलिस उनको जबरदस्ती बाहर लेते हुए जा रही है। वो वीडियो भी शायद अगर इंडिया डेली के पास हो तो चला सकते हैं। ये वीडियो तेलंगाना गवर्नमेंट ने रिलीज भी किया है जिसमें वो जबरदस्ती उनको बाहर लेते हुए जा रही है पुलिस। जी जी शहजाद जी, आप क्या कहेंगे? कानून अपना काम अब कर रहा है, थोड़ा पहले कर लिया होता तो शायद भगदड़ नहीं होती, इतना बड़ा जो है वो मिस हैपनिंग नहीं होती इतनी बड़ी कि एक महिला की जान जाती और अल्लू अर्जुन पर इतना केस होता। तो शायद कानून अगर अपना पहले काम करता, क्योंकि अल्लू अर्जुन का कहना है कि वो हर बार जो है करीब 20 साल से जो है वो संध्या थिएटर आते रहे हैं और इस बार भी वो इसीलिए आए कि वो यहाँ पर अपनी फिल्म देखेंगे, लेकिन परमिशन नहीं थी। कानून अगर अपना पहले ही काम करता तो शायद इस हादसे को कहीं ना कहीं रोका जा सकता था। शहजाद जी, कानून ने पहले जब परमिशन नहीं दी आपको तो कानून तो अपना काम कर ही रहा था और पहले से ही कर रहा था। जी अब सबसे आसान होता है कानून के ऊपर ढकेलना। कानून पे हम क्यों ढकेले, कोई भी इल्जाम क्यों डाले हम पुलिस पे? जब पुलिस ने परमिशन नहीं दी बात वहीं खत्म हो जाती है। और वो 15-20 साल से अगर उस थिएटर में आ रहे हैं तो थोड़ा वो तब आ रहे होंगे, लेकिन उनको अब रुक जाना चाहिए था। जानते हैं कि उनकी इतनी फिल्म बड़ी हिट है तो उनको थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए था। अब आप देखिए, एक स्टार को ही हैज टू पे अ प्राइस फॉर बीइंग अ स्टार। वो एक आम आदमी की तरह नहीं बिहेव कर सकते हैं। आप हमारे पड़ोस में ही रहते हैं सलमान खान, जो पहले वो साइकिल पे जाते थे बैंड स्टैंड पे साइकिलिंग, अब वो काफी टाइम से वो रास्ते पे साइकिल नहीं कर सकते। तो कुछ प्रॉब्लम्स है कुछ वजहों से, तो ये सब चीजें उनको समझनी चाहिए ना। और आपको पिक्चर, आपने कई बार पिक्चर देखी है। अब जब पुलिस ने आप 100 बात की, एक बार जब पुलिस ने आपको परमिशन नहीं दी, आप क्यों गए? पुलिस को अंदाजा होगा कि वहां जरूर भगदड़ होगी, फैंस जो है फैंस हो जाते हैं,
फैंस बेहोश हो जाते हैं, फैन पागल हो जाते हैं, फैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। पुलिस किन किन को कंट्रोल करेंगे? जी पुलिस ने तो अपना काम शुरू से ही जी किया शहजाद है। जी, हम आपके सामने ऐसा कभी कोई फैन मोमेंट रहा है कि आपने एक्सपीरियंस किया हो, आपके साथ के स्टार्स हो, आपके साथ की फैन मोमेंट रहा हो जब उनको काबू करना मुश्किल हो जाता है? बहुत टाइम हुआ है, बहुत टाइम हुआ कि फैंस को काबू करना मुश्किल हो जाता है। एक्टर्स को खुद को कहना पड़ता है, प्लीज प्लीज डोंट डोंट डू दिस, प्लीज बिहेव योरसेल्फ। इसीलिए तो आप जो है, जो एक ट्रेंड जो निकला है, जो ये बाउंसर्स का, ये बाउंसर्स जो है वो एक लेयर बन जाती है। जो अच्छे बाउंसर्स, जो बाउंसर्स जानते हैं एग्जैक्टली, जो जो रिटायर्ड मिलिट्री या आर्मी से होते हैं, वो बहुत सलीके से हैंडल करते हैं। लेकिन जो 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 जिम से निकलते हैं लड़के और जो बाउंसर्स बन जाते हैं, वो लोग बहुत बदतमीजी करते हैं आम लोगों के साथ। वो नहीं होना चाहिए। और वो अपने आप 100 की बात, हम कानून पे ब्लेम नहीं कर सकते, पर ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अल्लू अर्जुन के घर पे पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी। उस बात को जो भी लोग इन्वॉल्व है, जिन्होंने जो इस के लिए जो कल्प्रिट्स है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब और अल्लू अर्जुन के साथ जो है वो कानून की जो सख्त से सख्त प्रक्रियाएं हैं, उसके तहत तो उनके साथ तो उस तरह से होना चाहिए। For जी disobeying and not obeying the law, for taking the law for granted. जी अश्विनी And जी। उस वजह से एक जी जान गई है जी और एक बच्चा को में है जो जी 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 हॉस्पिटल में। जी 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 अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अश्विनी जी। जी, मैं शहजाद भाई की बात पे कर रहा जी था कि जो बाउंसर्स होते हैं, मुझे लगता है कि इनके लिए भी कोई कॉमन प्रोग्राम होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए, कोई लॉ होना चाहिए। जैसा शहजाद जी ने कहा कि आजकल लड़के जिम में बॉडी बनाते हैं और आके बाउंसर्स की जॉब करने लगते हैं और वो खुद को ही अपने आप को स्टार समझने लगते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जनता के साथ जैसे स्टार खुद हो, जबकि भूल जाते हैं कि वो स्टार भी जनता के प्यार के कारण ही है। अगर जनता उसको एक बार के नकार देगी तो हमने स्टार को धूल में मिलते हुए देखा है, चाहे वो कितने बड़े बड़े स्टार हो, बाद में धूल मिल गया और बेनामी की मौत ही मरे, किसी ने नहीं जाना। तो स्टार लोगों को जनता का सम्मान करना चाहिए और बहुत जरूरी है कि जनता के इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए। हम भी शहजाद भाई के बहुत बड़े फैन, इसका मतलब ये नहीं है कि शहजाद भाई हमें कभी मिल जाएंगे तो हम अपनी एज अ फैन अपनी गरिमा को लांग के उनको अनकंफर्टेबल करेंगे। तो ये जिम्मेदारी जनता की भी बनती है, मेरे हिसाब से ये जिम्मेदारी जनता की भी बनती है कि आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। अगर आपको लगता है कि भले ही आप कितने बड़े भी फैन हो, अगर आपको लगता है कोई चीज़ वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है तो आप भी थोड़ा सा दूरी बनाएं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली एक्टर की होती है, जो आइडल है, जो रोल मॉडल है, जिसके कारण वहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है, उसको रिस्पॉन्सिबली वहाँ पर एक्ट करना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि भीड़ काबू में रहे, या अगर भीड़ ज्यादा हो तो वहाँ नहीं जी जाना चाहिए। जी जी और ये एक सबका एक एक आखिरी बात जो है शहजाद जी से मैं पूछना चाहूंगी, कहना चाहूंगी, हालांकि हमारी डिबेट जो है वो मिस हैपनिंग जो हुई थी पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग को लेकर के, उसको लेकर है, लेकिन आज फिल्म जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। श्याम बेनेगल जी नहीं रहे हैं। शहजाद जी, आप क्या कहेंगे इस पर? कितना बड़ा नुकसान फिल्म इंडस्ट्री का है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है फिल्म इंडस्ट्री को। आज इतने मशहूर और मारूफ डायरेक्टर हमारे श्याम बेनेगल जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, एक बेहतर जगह चले गए। इट्स अ वेरी बिग लॉस, बहुत ही बड़ा लॉस है हमारी इंडस्ट्री को, क्योंकि श्याम बेनेगल जी जैसे डायरेक्टर्स सदियों में, क्या कई दशकों में आते हैं। मतलब अब बहुत ही मुश्किल है ऐसे डायरेक्टर का दोबारा आना या बनना। तो माय कंडोलेंसेस टू श्याम बेनेगल जी एंड हिज एंटायर फैमिली, एंड आई रियली प्रे दैट भगवान उनको